ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, आज रविवारी शंका समाधान क्लास 63 से 65 तक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बार कोई शंका विशेष है भी नहीं, और मैंने पहले भी कहा था कि विषय से संबंधित ही प्रश्न रखें। विषय से हटके प्रश्न करने से मेरा समय व्यर्थ होता है, और फिर कोई नई चीज़ बताने के लिए जब मैं कुछ कहता हूँ तो उसमें बड़े अपरिपक्व से प्रश्न उठते हैं। फिर इसको समझाने के लिए मुझे फिर और समय देना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि वेद विज्ञान आलोक में जो विषय आया है केवल वैसी शंकाएं प्रस्तुत करें। और यह तो अच्छी बात है कि श्रोता बहुत सारे विषय जानना चाहते हैं और उनका मुझ पर विश्वास भी है, इसलिए प्रश्न करते हैं। ये भी यथार्थ ही है। पुनरपि कई बार विषय से बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना हो जाता है, जो मेरे समय के लिए समय की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। कुछ शंकाएं मुझे निकाल के दी हैं। अंकुर कुशवाहा टूटता हुआ तारा क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट में तारे टूटते हैं, बाकी उल्का टूटते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट कोई हमेशा होते भी नहीं हैं। टूटते हुए तारे मैंने कहाँ का मुझे याद नहीं, परंतु कभी जो टूटता हुआ दिखता है वो टूटता तारा नहीं होता, बल्कि उल्का पिंड होते हैं जो वायु से वायुमंडल में टकरा करके टूट जाते हैं। वही जलते हुए जाते दिखाई देते हैं। अवधेश राजपूत, सिद्धियां क्या होती हैं? हनुमान जी सिद्धियों के द्वारा कैसे उड़कर हिमालय गए, और सिद्धियां क्या होती हैं, ये इतना लंबा विषय है, इसको कैसे समझाएं। परंतु इतना कहेंगे कि महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के विभूति पाद में अनेक सिद्धियों का वर्णन किया है, और उन सिद्धियों के विषय में अनेक विद्वान भ्रमित भी हैं, विशेषकर आर्य समाज में। वे मानते हैं कि सिद्धियां नहीं होती, ये कल्पना है। मेरे जिसको मैं नहीं जानता उसको कोई नहीं जानता, ऐसा समझ लेना या तो अज्ञानता का सूचक है अथवा अहंकार का सूचक है। इसलिए मैं कहूँ कि मैं योगी हूँ और कोई मुझसे कहे कि आपको भी कोई सिद्धि आती है, मैं कहूँगा नहीं, सिद्धियाँ ठीक नहीं है, सृष्टि विरुद्ध है, तो ये दोष मेरा है। दोष सिद्धियों का नहीं है, योग दर्शन का नहीं है। मुझ पे नहीं आती इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी नहीं जानता। तो अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं।
ऐत्रेय ब्राह्मण वैसे तो मुझे पहले से ही ऋषियों पर पूरा विश्वास था, जिसके विषय में महर्षि पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में पूरा एक पाद लिखा, कितने सूत्र हैं उसमें। फिर उसका महर्षि व्यासदेव जी ने भाष्य भी किया, उन्होंने भी उनको प्रमाणित किया। फिर राजर्षि भोजदेव ने टीका लिखी, उन्होंने भी प्रमाणित किया। फिर महर्षि दयानंद जी ने जगह जगह इस बात के संकेत किए, और कभी यूँ विशेष परिस्थिति में उन्होंने भी कोई सिद्धि का प्रदर्शन कर दिया, तो उसको भी कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इन चार महापुरुषों को मिथ्या बताकर मैं स्वयं ही सत्य हूँ, मैं ही योगी हूँ, ये नादानी की बात है या अहंकार की बात है। ऐत्रेय का भाष्य करने के पश्चात मुझे लगता है कि सिद्धियों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वेद विज्ञान आलोक पढ़ के, प्राण विज्ञान को जान करके कोई भी व्यक्ति उन सिद्धियों के बारे में स्वयं चिंतन कर सकता है। उदान प्राण पर नियंत्रण करके मनुष्य आकाश गमन कर सकता है, पानी पर चल सकता है, और ऐसी सिद्धि प्राप्त हनुमान जी लंका में भी गए थे, हिमालय में भी गए, किसी विमान से नहीं गए। यद्यपि उस समय विमान भी होते थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुशीलन से पता लगता है कि वो लंका अथवा हिमालय विमान से नहीं गए, उड़ के ही गए थे। माधव गुप्ता, क्या भगवान अवतार नहीं लेते? यदा ही धर्मस्य वाले श्लोक में सृजामी का अर्थ क्या है? क्योंकि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता, वो हर जगह होता है, तो वो एक जगह कैसे हो सकता है? माधव गुप्ता आपने स्वयं ये सारी बात स्पष्ट कर दी कि ईश्वर सब जगह होता है, तो एक जगह कैसे हो सकता है? अवतारवाद की कल्पना बहुत पुरानी नहीं है, ये वेद विरुद्ध कल्पना है, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। कई लोग मूर्ति पूजा विषय पर चर्चा करने से, अवतारवाद की चर्चा करने से भड़क जाते हैं। गाय पर चर्चा की, उससे भी कुछ लोग भड़क गए। वस्तुतः इनका ये स्वाध्याय नहीं करते। जैसा किसी साधु महात्मा ने कह दिया, जैसा उनके गुरु ने कह दिया, जैसा किसी कथावाचक ने कह दिया, किसी नेता ने कह दिया, उसे प्रमाण मान करके या किसी पत्र पत्रिका में पढ़ लिया। ऋषियों के ग्रंथ नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आते। कुछ लोग भागवत आदि पढ़ लेते हैं, तो वो ऋषिकृत ग्रंथ है नहीं, ये तो मिथ्या प्रचारित किया कि महर्षि वेद व्यास जी ने बनाए। 18 पुराणों में से, जिनको 18 महापुराण कहा जाता है, उनमें से कोई भी महर्षि वेद व्यास जी की रचना नहीं है। तो गीता महाभारत में 95% मिलावट है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक वर्णन किया संजीवनी नाम के ग्रंथ का, जो राजा भोज देव का लिखा हुआ है, उन्होंने बताया, और उन्होंने इस ग्रंथ को देखा था। उसमें राजर्षि भोजदेव लिखते हैं कि महाभारत 4600 श्लोकों में महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। उनके शिष्यों ने 10,000 श्लोक कर दिए, लेकिन उनके शिष्य थे तो वो भी प्रामाणिक थे, उन्होंने गलत नहीं जोड़ा होगा, ये हमें विश्वास है। राजा विक्रमादित्य के समय में 20,000 हो गए, ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। और मेरे समय में अर्थात स्वयं राजा भोज के समय में 40,000 श्लोक हो गए। तब उन्होंने आज्ञा निकाली देश में कि कोई भी किसी ऋषि के ग्रंथ में मिलावट नहीं करेगा, न ऋषि के नाम से कोई ग्रंथ रचेगा। राजा भोज तो चले गए, मिलावट बाद में होती रही। अभी गीता प्रेस गोरखपुर का महाभारत है, 1,02,17 श्लोक हैं, तो बाकी की कितनी प्रामाणिकता? और जो भगवत गीता है, ये महाभारत का ही एक अंश है, भीष्म पर्व का। इसलिए ये उतनी प्रामाणिकता नहीं है जितनी महर्षि वेद व्यास जी के श्लोकों की प्रामाणिकता है। इसकी विवेचना हम यहाँ नहीं करेंगे, परंतु सृजामी कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं
सृष्टि करूं अर्थात मैं जन्म लूं। महापुरुष ऐसा चाहते हैं, हमारे क्रांतिकारी चाहते हैं। क्रांतिकारी भी फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए कह गए कि हे ईश्वर, मैं वापस भारत माता भारत भूमि पर जन्म लूं, फिर मैं लड़ाई लड़ूं, देश के लिए कुछ करूं। तो वैसी भावना उन भगवान कृष्ण जी की हो सकती है कि जब जब धर्म का पतन हो, अधर्म का उन्नति हो, तो मैं वापस जन्म लूँ और वापस अधर्मियों को नष्ट करूँ। इसके अतिरिक्त महाभारत, इसके अतिरिक्त कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जन्म लूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा भी लिख दिया उसमें। लेकिन ये भी लिख दिया कि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, वो स्वयं संध्योपासना करते हैं, वो स्वयं यज्ञ करते हैं। तो ईश्वर अवतार नहीं लेता और इस अवतार के कारण बहुत बड़ी हानि इस देश को हुई है। कोई भी ठग व्यक्ति अपने को अवतार बता देता है, कोई भी कृष्ण भगवान का अवतार बन जाता है और गोपिकाओं को नचाता है, उनके साथ दुराचार करता है, जेलों में जाता है। श्री राम का अवतार कोई नहीं बनता। श्री राम के अवतार में मर्यादा रखनी पड़ेगी। और कृष्ण जी को ऐसा बुरा बनाया, ऐसा बनाया भागवत ने, ब्रह्म पुराण ने, कि सारे लंपट लोग कृष्ण का अवतार बनने के लिए तैयार हो जाते। और उन कृष्ण को कोई याद भी नहीं करता जो महाभारत के कृष्ण, लीलाधारी कृष्ण, रासधारी कृष्ण, गोपी नायक बल्लभ कृष्ण। तो ये बड़ी अश्लील बातें हैं। ईश्वर अवतार नहीं लेता, ऐसा किसी भी ऋषिकृत ग्रंथ में नहीं है, और वेद के विरुद्ध है, तर्क के विरुद्ध है, विज्ञान के विरुद्ध है। ये राजीव वर्त बहुत प्रश्न करते हैं, इनके बहुत साधारण से प्रश्न होते हैं और कुछ प्रश्न अच्छे भी होते हैं। लिखते हैं कि स्पेस सिकुड़ता है तो सभी रश्मियाँ परस्पर निकट आती हैं, ओम रश्मियाँ परस्पर निकट नहीं आती क्या? आ जाएंगी तो क्या होगा? परा ओम रश्मि कभी निकट नहीं आती, वो तो एक रस भरी है, एक रस उत्पन्न होती है, जिसको काल कहते हैं। बाकी ओम रश्मियाँ भी पश्यंती, वो भी निकट आती हैं, कहीं ज़्यादा भी होती है, उनमें भी सघनता विरलता होती है। जब देवदत्त रश्मि उत्पन्न होता है तो आपने बताया कि उत्पन्न होते ही समान प्राण रश्मियों के साथ अपना सामंजस्य बना लेता है, अर्थात समान प्राण का प्राण बन जाता है। तो ये बताएं कि देवदत्त रश्मि उत्पन्न ऐसी क्या स्थिति बनती है कि अब कोई कहे कि कोई आदमी जाकर के, एक आदमी जा रहा है और उसके पैर डगमगा रहे हैं, शराब का नशा या कमजोरी है, जो भी है, एक आदमी ने जाकर के उसको सहारा दे दिया। अब वो क्या करेगा? ये पूछे कि कौन सी कंडीशन पैदा करता है? कंडीशन क्या पैदा करता है? उसको सहारा देता है। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। अब गाय के बारे में पूरा लंबा चौड़ा लिखा है और इन्होंने कोई भी ऋषिकृत ग्रंथ नहीं लिखा, ऋषिकृत ग्रंथ से नहीं पढ़ा नहीं है। असल में इस देश में साधुओं की इतनी भारी भीड़ है जो इस भारतीयों को, हिंदुओं को ऋषियों के ग्रंथों से दूर किए रहती है। कोई कहता है भागवत का एक शब्द कान में पड़ जाएगा तो ही मोक्ष हो जाएगा, और ये कोई कह रहा है कि गाय पालने से मोक्ष हो जाएगा, कोई कहेगा राम राम जपने से मोक्ष हो जाएगा। इतना सस्ता मोक्ष है और सभी मोक्ष प्राप्त करने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन झूठ छल कपट हमारे हिंदू समाज में बिल्कुल कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है निरंतर। जो जितना बड़ा साधु उतना झूठ बोलता है, उतना आडंबर रचता है। अब मेरा वीडियो पूरी तरह सुना नहीं, सबसे पहले शुरू किया कि लोग गाय को माता कहते हैं और पशु कहें तो झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। शिवजी ने नंदी महाराज, नंदी क्या है? किसी की सवारी बैल बना दिया, अब मैं बैल कह दूंगा तो भी झगड़ने के लिए तैयार हो। नंदी महाराज क्यों नहीं कहा? बैल क्यों कह दिया? गाय को पशु क्यों कह दिया? गाय की कौन सी योनि है? माता को योनि तो नहीं होती। मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, पशु योनि में गाय योनि, घोड़ा योनि, गधा योनि, हाथी योनि, ये योनियाँ है। माता भी कोई योनि होती है क्या? माता हर प्राणियों में होती है, पिता भी हर प्राणियों में होता है। इन्होंने गाय को एक नया एक योनि बना दी, माता योनि।
एक जगह तो जय गौ माता अभिवादन ही हो गया। कोई भी गो भक्त ये बता दे मुझे किसी ऋषि के ग्रंथ में कोई किसी को जय गौ माता नाम से अभिवादन करता था क्या? क्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या अभिवादन करते थे? महाभारत उठा के पढ़े। बड़ों को नमस्कार करते थे, नमस्ते करते थे, प्रणाम करते थे, पैर छू के अभिवादन करते थे। ये नहीं कहते थे जय गौ माता, ये नहीं कहते जय राम जी की, केवल नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, यही शब्द प्रचलित थे। और दूसरा ये इतना नहीं सोचते हैं, शंकर जी की सवारी बैल, किसी की सवारी मोर, किसी की सवारी उल्लू, किसी की सवारी चूहा। क्या देवताओं की दुर्गति की है? गणेश जी की सवारी बनाई चूहा। चूहा कितना बड़ा होता है और गणेश जी के हाथी का सिर। थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? इतने देवता हमारे गरीब थे, असहाय थे, उनके पास वाहन भी नहीं थे। महाभारत में शिव सहस्त्र नाम है। यद्यपि मैं कह रहा हूं महाभारत में 95% मिलावट है, फिर भी महाभारत ऐसा ग्रंथ है, वो विश्वकोश है धर्म का। जितनी जानकारी उसमें है उतनी जानकारी अन्य ऋषि ग्रंथों में बहुत कठिन है। एक ही ग्रंथ में, मैं वेद की बात नहीं कर रहा, विविध विषयों की। और उसमें कहीं भी नहीं कहा कि शिव जी बैल पर चलते थे। उसे पढ़, यद्यपि वो उसमें जो भी 1000 नाम है उन सबसे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ नाम बताता हूं। उनका एक नाम दिया परागति, अत्यंत तीव्र गतिशील, गति को प्राप्त करने वाले, बैल पर बैठ के अत्यंत तीव्र गति प्राप्त करेंगे। खग, आकाश में गमन करने वाले, वायु वाहन, वायु को अपना वाहन बनाने वाले, पति खेचर और आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों के रक्षक, पालक। नंदी शब्द आया है, उसका भी गीता प्रेस गोरखपुर ने नंदीश्वर शब्द आया, नंदी पर चलने वाले कहीं नहीं आया। और उस नंदी का भी अर्थ किया कि महादेव जी का पार्षद। नंदी महादेव जी के पार्षद थे, नंदी गण थे, लेकिन उनको बैल बना दिया, हर शिव जी के मंदिर में बैठा दिया। धन्य है हिंदू जाति। घोड़ा की सवारी तो अच्छी भी लगती है, लेकिन उल्लू की सवारी, मोर की सवारी, गधे की सवारी, कोई देवी गधे पर भी चलती है। कौन सी है, कौन सी देवी है गधे पर भी सवारी करती है? तो पहले महादेव जी को पढ़ लें और उसके बाद किसी विद्वान से, पास में विद्वान, उससे चर्चा करें, थोड़ा दिमाग लगाएं। किसी ने कहा, वो सुन लिया, मान लिया। जैसे मुझसे प्रश्न कर रहे हो, कभी भागवत के कथावाचक से प्रश्न किए क्या कि क्या बोल रहे हो? कभी किसी गौ कथावाचक से प्रश्न किए क्या? दूसरी बात, मैंने ये भी कहा था कि माता कह सकते हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भैंस भी माता, बकरी भी माता, वो भी दूध देती है। उसका मैंने खंडन भी किया था कि बकरी और भैंस के दूध में वह गुण नहीं है जो गाय के में। फिर भी बकरी का दूध तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कहा था कि गाय को माता कह सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए, सबके लिए गाय सर्वोपरि है। राजीव वर्त जी अपने गो भक्तों से नहीं, गो कथावाचकों से पूछिए कि उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े ऋषियों के। वाल्मीकि इतिहास के कौन से पढ़े? वाल्मीकि रामायण पढ़ लो और महाभारत पढ़ लो। कोई ऋषि, कोई महापुरुष क्या गाय को माता कहता था? माता कह के बुलाया किसी ने? कृष्ण भगवान खूब चराते थे, पढ़ लो पूरा महाभारत। ये कह के बुलाते, माता इधर आओ। गायों को नाम से पुकारते थे। वशिष्ठ जी की गाय का सबला नाम था, महाभारत पढ़ो। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, हालांकि ये दुखद है और ये मिथ्या कहानी है, लेकिन वशिष्ठ जी या विश्वामित्र उस गाय को सबला कहते हैं, कोई माता नहीं कहते। अच्छा, माता का कोई नाम लेता है क्या?
कभी कृष्ण भगवान कहते थे देवकी अपनी माँ को, कभी श्री राम कहते थे कौशल्या, क्या कहते थे माता। लेकिन क्या कभी कोई ऋषि या कोई महापुरुष कहता कि माता गाय को उसका नाम लेते? सबला, नंदिनी, कामधेनु, जो भी नाम रख रखे थे नाम से पुकारते थे, नाम रख लेते थे। तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी माँ का नाम लेके पुकारता होगा, पिता का नाम पुकारता होगा। कोई पूछेगा किसके बेटे हो तो बता देगा ये मेरी माँ का नाम है, ये पिता का नाम है, लेकिन माँ को कभी माँ के अलावा दूसरे शब्द से संबोधन नहीं करेगा। माँ की जगह उसके समानार्थक जो क्षेत्रीय भाषा में शब्द हैं वो बोल सकता है। मारवाड़ में धाई बोलते हैं, कोई मदर बोल, कोई कुछ भी बोले, लेकिन उसका नाम लेके नहीं संबोधित करेगा। लेकिन इतिहास को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, महाभारत पढ़ो, हर महापुरुष अपनी गाय को नाम से पुकारता है, माँ कह के नहीं पुकारता। लेकिन समस्या ये है कि कट्टरता बहुत हावी है, बिल्कुल नहीं सुन सकते, बिना पढ़े सीधा प्रहार करते हैं। मैंने कब कहा गाय से उपकार नहीं होता? मैंने इतने उपकार बताए जितने राजीव वर्दी आपने तो बताए भी नहीं, और ना आपको जानकारी है इतनी। यज्ञ विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जर्मनी में एक डॉक्टर ने गाय के घी से यज्ञ करने पर कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं, उससे क्या क्या लाभ होते हैं, सारे बताए। और आर्य समाज में एक विद्वान है डॉक्टर राम प्रकाश जी, सांसद भी रहे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उन्होंने पुस्तक ली यज्ञ विमर्श। कभी डॉक्टर सत्यप्रकाश जी सरस्वती रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, उन्होंने पुस्तक ली अग्निहोत्र। वीरसेन वेदश्रमी जी इंदौर के हुए आर्य समाज के विद्वान, वृष्टि यज्ञ पर और चिकित्सा पर बहुत बड़ा काम किया। तो ऐसे काम तो करते नहीं। अब रही पूजा की बात कि पूजा का मना किया। पूजा किसको कहते? माता भी पूज्य होती है, पिता भी पूज्य होते हैं। अब माता पिता की पूजा ऐसे कर दो जैसे गाय की करते। एक तिलक लगा दो, एक लड्डू खिला के छोड़ दो, रोटी मन दो सारे दिन, ये पूजा कहलाएगी या अपूजा कहलाएगी? ऐसी अपूजा हो रही है गाय की। गाय को भरपेट चारा खिलाओ, ये है पूजा। गाय को घी मत पिलाओ, गाय को लड्डू मत खिलाओ, जो उसको खाना चाहिए। अच्छा लड्डू खिलाओ पर चारा तो भरपेट खिलाओ। और लड्डू गाय का भोजन है भी नहीं। सारे पशु पक्वान्न के आदि नहीं होते हैं, खिलाया जाता ठीक है। जो वन में पशु होते हैं वो सब हरी घास खाते हैं, दाना भी कोई नहीं खिलाता, और दाना भी खाते हैं तो जंगली कच्चा ही खाते हैं, स्वस्थ रहते, भ्रमण करते। और जिसको पका खिलाया जाएगा वो उतनी बीमार रहेगी। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझेगा। गोभक्ति है। मारवाड़ मकाल पड़ा है यहाँ हमारे जालौर जिले में। सारी गाय सड़कों पर फिर रही है, तिलक लगा के सड़क पर छोड़ दिया कि जहाँ चाहो मरो। भैंस घर पल रही है, ये गो पूजा, उसको गौ माता कहते हैं। गौ माता की जय, गौ माता का पालन हो, ऐसे होगी गौ माता का पालन। कितने ही गोभक्त अपनी कमर में देखें बेल्ट किसकी है, चमड़े की है कि नहीं है? कहीं गाय के चमड़े की बेल्ट तो नहीं बांधे हो? कहीं गाय के चमड़े के जूते प्रयोग तो नहीं कर रहे? कहीं गाय के चमड़े का बैग तो प्रयोग नहीं कर रहे? फिर भी गौ माता की जय। कहीं क्रीम, चेहरे की सजावट के लिए क्रीम का प्रयोग करो, तुम्हें गाय की चर्बी तो नहीं कभी सोचा? गाय के उत्पादों से बचना और गाय के उत्पादों का ही प्रयोग करना, ये विकल्प हैं वह गाय को बचाने के लिए। गाय की चमड़ी, गाय की चर्बी, गाय की हड्डी, इनसे बचें, किसी रूप में प्रयोग ना आने पावे। और गाय के ही उत्पाद का प्रयोग करना, गाय का ही दूध लें, हर स्थिति में गाय का ही लें, न मिला तो अलग बात है, लेकिन प्रयास करें। और भैंस के दूध से गाय का दूध महंगा खरीद के देखें, भैंस के घी से गाय का घी महंगा खरीद के देखें,
मैं कई गो भक्तों को जानता हूँ जो गाय के लिए बहुत शोर करते हैं, लेकिन घर में भैंस का दूध आता है कि चाय अच्छी नहीं बनती गाय के दूध से। यही पूजा है क्या? हिंदुओं में यही पूजा चल पड़ी। जब तक माता पिता जीवित थे, जब तक पूजा नहीं की, सेवा सत्कार नहीं किया, और मरने के बाद उसके चित्र की पूजा करते हैं, माला लटका देते हैं, और अस्थियां उनकी हरिद्वार में जाके ये पूजा होती है। यही पूजा रह गई। इस पूजा ने वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति का नाश कर दिया। गाय की पूजा करनी है तो ट्रैक्टर की जगह पे बैल पालना सीखिए। गाय की पूजा करनी है, गाय को अच्छा खिलाइए, उसकी नस्ल सुधार करिए, उसका ही दूध पीजिए। भैंस के दूध का बहिष्कार कीजिए, डेयरी का मत पीजिए, और पालिए। पालने की स्थिति में तो पालिए। पालने के लिए तो कुत्ता है। और गौ माता की जय, बोलिए गौ माता की जय। आर्य समाज में बहुत बोलते हैं, भले ही पाला नहीं पाला बोलता है। अगर पाला भी और बोला भी तो अच्छा लगता है। जो नहीं पाल सके तो वे कम से कम ये तो करें कि वो गाय की चीज का प्रयोग करेंगे। जब तक गाय का दूध हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक गाय को पालेगा कौन? उसके दूध को खरीदने वाला, उसके घी के खरीदने वाला नहीं होगा तो उसे पालेगा कौन? और जब तक गाय 1-2 लीटर दूध देगी तब भी कोई नहीं पालेगा। उसकी नस्ल सुधार का कोई प्रोग्राम बनाइए। विदेशी बहुत ज़्यादा दूध ले सकते हैं, हम क्यों नहीं ले सकते? ये गाय की पूजा है। पूजा का अर्थ होता है उचित उपयोग, उसकी रक्षा करना। गाय का उचित उपयोग करें, उसकी रक्षा करें, उसका पालन करें, यही पूजा है। तो राजीव वर्जी, गाय के गुण हमें मत बताइए। गाय के गुण हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, और इस आश्रम में गाय के दूध का ही उपयोग होता है। हमेशा गाय के घी का उपयोग होता है, दैनिक हवन होता है, केवल गाय के घी से होता है, भैंस का घी नहीं लेते। और गाय वाले कहते हैं इतना महंगा घी क्यों लेते? फिर भी हम लेते हैं, उससे ज़्यादा महंगा लेते हैं। जितने में हमें मिल सकता है उससे भी ज़्यादा महंगा लेते हैं। लोग कहते हैं आप इतना पैसा क्यों देते? मैं नहीं, इस सकाल में जो गाय को पाल रहा है वो भी एक हम पर उपकार कर रहा है, इसलिए हम लेते हैं। मंगल पांडे कृष्ण भगवान महादेव जी की कहानी में सुनाई, हम सब जानते हैं। पूजा शब्द का अर्थ समझ लीजिए। पूजा शब्द का पालन करना, रक्षा करना, ये पूजा का अर्थ है। तिलक लगाना नहीं। तिलक न तो भगवान को चाहिए ना माता पिता को चाहिए, उनको भी रोटी कपड़ा चाहिए, उनको भी सेवा चाकरी चाहिए, माता पिता को भी। ईश्वर का पूजा करें, वहाँ है उपासना, ईश्वर की उपासना करें, ध्यान करें, और ईश्वर के गुणों से अपने गुणों में सुधार करें। ये होता है ईश्वर की पूजा। माता पिता विद्वान अतिथियों की पूजा करते हैं, उनकी बातों, उनकी आज्ञा का पालन करें, और उनका अन्न वस्त्र आदि से सेवा सत्कार के, ये उनकी पूजा है। और गाय की पूजा, उनको अच्छा खिलाएं पिलाएं, उनकी नस्ल सुधारें, उनका दूध का उपयोग करें, उनके बछड़े बछड़ियों का उनका ध्यान रखें, उनकी पूजा है। और जो शिवजी आसमान में उड़ते थे, अति तीव्रगामी, वो बैल पर तो नहीं जा सकते। वो बड़े योगी थे, बहुत बड़े योगी थे, उनको किसी वाहन की आवश्यकता भी नहीं थी। इसीलिए कहा वायु वाहन, वायु पर सवार होके जाते थे। ये क्या ग्राम पर हर्ष इनका कोई सवाल मेरी समझ में नहीं आया। मैथ के बिना थ्योरी हो सकती है, क्योंकि मैथ में जो भी नंबर उसे किए जाते हैं वो सब काल्पनिक हैं। हमारे पास इस बात की कोई सबूत नहीं कि 2 का और नंबर असल में 2 का ही होता है। ये क्या प्रश्न है, मेरी समझ में नहीं आया। सुभाष श्रीवास्तव, मंत्रों के उच्चारण का विज्ञान क्या है? मंत्रों के विषय में जो हमने बता चुके, और सस्वर वेद पाठ से क्या क्या प्रभाव होता है, ये प्रयोगशाला में परीक्षण का विषय है। सृष्टि में क्या प्रभाव होता है हम बता चुके। उच्चारण से प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है, मस्तिष्क पर क्या पड़ता है, ये प्रयोग का विषय है जो अभी यहाँ नहीं हो रहा।
मॉडर्न स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ये स्ट्रिंग या रश्मि 10 से भी ज़्यादा स्पेस टाइम डायमेंशन में रहती हैं। क्या वेद में डायमेंशन को कोई लोग कहते हैं? वेद के अनुसार इन डायमेंशन के क्या नाम हैं? अभी तक मुझे कोई ये अच्छी तरह समझाने वाला नहीं मिला कि डायमेंशन होता क्या है। अगर ये समझा सकते तो हमें समझाएं। और 10 डायमेंशन का अर्थ क्या है? स्पेस के 3, टाइम का 1, 4 तो हो गए। कोई 5वां छठा ही मुझे समझावे आकर के यहाँ कि ये होता है 5वां, ये होता है 6वां। मैथ के आधार पर तो 26 हैं। स्ट्रिंग थ्योरी 25 भी बता दे, 26 बतावे, 11 बतावे। सब कुछ मैथ से नहीं जाना जा सकता। मैं कह दूँ ये कमरा कैसे बना, मैथमेटिक्स वाले बताइए, मैथ से नहीं बताया जाएगा कमरा कैसे बना। पौधा कैसे बढ़ रहा है, अंकुर कैसे पैदा हो रहा है, माँ के गर्भ में बच्चा कैसे विकसित हो रहा है, मैथ नहीं बताएगा। आज का फिजिक्स, यद्यपि मैथ बहुत आवश्यक है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है कि केवल मैथ के आधार पर हम संसार को समझ सकते हैं। एक कमरे बनने को नहीं समझ सकते, कमरा कैसे बनता है तो ब्रह्मांड कैसे बनता है कैसे समझ लेंगे? इसलिए पहले कोई मुझे डायमेंशन 10 समझा दे कि ये 10 है, उसके बाद में आगे बात करूं। माधव गुप्ता, पॉजिट्रॉन एंटी प्रोटॉन तो आज तक मिले नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कैसे आती है और एटम में नेगेटिव पार्टिकल नहीं होते? न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके नहीं बनते हैं। आप किसी फिजिक्स की पुस्तक में पढ़ना नाभिकी विखंडन और नाभिकी संलयन के बारे में, और उसके बाद कुछ शंका हो तो पूछना। अंकित जैन, कॉस्मिक बैकग्राउंड, व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड? ये कॉस्मिक बैकग्राउंड है, वेव बैकग्राउंड है, वस्तुतः ये वायु रश्मियों का टेम्परेचर है या स्पेस का टेम्परेचर। स्पेस में भी अपना एक टेम्परेचर होता है, और वो हमारा मत है जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है वो स्पेस का ही टेम्परेचर है, जो सर्वत्र समान है, वो कहीं से आता जाता नहीं है। भारतीय खगोल शास्त्री प्रोफेसर आवास मित्रा जी मानते हैं कि ये ब्लैक होल जैसा जो एक ऑब्जेक्ट होता है, इको मैग्नेटिक इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट, उससे रेडिएशन आता है, वो भी संभव है। लेकिन इससे बिग बैंग की पुष्टि कभी नहीं होती। लेकिन हमारा मत है कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जो सारे ब्रह्मांड में एक जैसा है, वो केवल स्पेस का टेम्परेचर है। स्पेस में भरी हुई वैक्यूम एनर्जी का टेम्परेचर है। स्पेस का न मान करके स्पेस में भरी हुई वैक्यूम एनर्जी का टेम्परेचर है। और अभी तक ये खोज नहीं हुई है कि उसमें कोई फ्लक्चुएशन है या नहीं है। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि कभी इस बात की भी खोज होगी कि इस बैकग्राउंड रेडिएशन के टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत अंतर कभी न कभी जरूर पाया जाएगा, क्योंकि वैक्यूम एनर्जी में फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। संयोग वियोग की क्रियाओं में इनमें जरूर डिस्टर्ब होता है, तो बैकग्राउंड रेडिएशन में इसमें भी अवश्य ही कहीं न कहीं कभी न कभी डिस्टर्बेंस मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। इसलिए उसको डिटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है और हमारी दृष्टि में ऐसा है। इस शंका समाधान का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ओम शम।